हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हम सी यू ई टी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जानते हैं, इस नाम से जानते हैं। और ये इस टाइम जानना क्यों ज़रूरी है? अभी वैसे आप देख रहे होंगे कि +2 के एग्ज़ाम आ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड या फिर अदर बोर्ड जो हैं वो एग्ज़ाम ले रही है, सभी बोर्ड्स एग्ज़ाम ले रहे हैं। और इसके बाद आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ा करते हैं। यानी आप कौन से कॉलेज में जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, इन सभी के बारे में। बट इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, CUET क्या है और इसके बारे में हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? देखिए, पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट पहली बार ही आया है और ये सिर्फ नई नई चीज़ है। ये एक टेस्ट है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस करने के लिए लिया जाता है। पहले नहीं होता था, हाँ जी पहले भी होता था, बट जो पहले होता था वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ही इसके दायरे में आती थी। जैसे कि हमारे पास जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी और असम यूनिवर्सिटी जो थी, सिर्फ वो ही इसके दायरे में आती थी। बट कोरोना महामारी के बाद इसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है और अब इसके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आप देख रहे होंगे। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसके दायरे में आ गई हैं। आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी देख रहे होंगे, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। इस तरह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अब जो एडमिशन देंगी वो इसी बेस पर देंगी। तो अब इसके बारे में ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये है क्या। देखिए, अगर हम इसके बारे में थोड़ा जाने, सबसे पहले हमारे पास कुछ FAQ दिए गए हैं। वो क्वेश्चन जो नॉर्मली हमारे पास CUET के बारे में UG यानी UG स्टैंड फॉर अंडर ग्रेजुएट, ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी होता है 2022। इससे पहले भी होता था, ये 2022 के बारे में न्यू नोटिफिकेशन है। ये है क्या? ये एक नॉर्मल टेस्ट है जो +2 लेवल पर लिया जाएगा यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन देने के लिए। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इस टेस्ट को कंडक्ट करेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये ऑटोनॉमस बॉडी है, तो ये टेस्ट लेती है। और इसके अंदर हम देखते हैं, देखिए कुछ और चीज़ें के बारे में भी जान लेते हैं। व्हाट इज़ CUET? CUET है क्या? CUET 2022 स्टैंड फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022। CUET 2020 विल बी प्रोवाइड ए सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू सीक एडमिशन इन एनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। अब देखिए ये क्यों है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्यों है। अगर आप देखें ना, अलग अलग जो बोर्ड हैं, अलग अलग बोर्ड हैं, उनके अलग अलग पैरामीटर्स हैं। हार्ड लेवल जो है क्वेश्चन का अलग अलग लेवल होता था। अब कोई स्टूडेंट है जो किसी बोर्ड से बहुत अच्छे मार्क्स ले रहा है और वही स्टूडेंट अगर हम CBSE से कहें, बिहार बोर्ड से कहें या किसी और बोर्ड से कहें, तो उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें ज़रूरत थी एक कॉमन पैरामीटर की, स्टैंडर्डाइज पैरामीटर की, जिससे वो टेस्ट किया जा सके एक बच्चे को, उससे एडमिशन लेने में प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए ही एक CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो इस्टेब्लिश किया गया था और ये काफ़ी सालों से लिया जा रहा है। और देखिए अब इसके अंदर न्यू क्या है, इस साल के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये नोटिस जो है वो इशू किया गया था 26/3/2022 को, ठीक है। और इस नोटिस के अंदर हमारे पास क्या है, इसके बारे में यही बताया गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर है, वो ऐसी बॉडी है और ये टेस्ट कंडक्ट करवा रही है इस साल अंडर दी गाइडेड पैरामीटर्स इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ एकेडमिक सेशन 2022 और 23 के लिए ये क्या कर रही है, टेस्ट कंडक्ट करवा रही है। और ये इंश्योर करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्ट द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर द ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-2023। CUET विल बी प्रोवाइड ए सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू सीक एडमिशन इन एनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री। ना केवल ये, इसके बारे में अगर हम देखें तो जैसे कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखेंगे, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का है और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो अलग अलग पैरामीटर्स पे इन्होंने बता भी दिया है। आप ये देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट में UG CUET और सिंगल एंड ओनली टेस्ट और एडमिशन ऑफ द ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज
शीघ्र आवेदन करें, एप्लीकेशन प्रोसेस इज़ एक्टिव, अप्लाई नाउ। तो जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट आप ये देख रहे हैं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे हूँ इस टाइम, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट ने तो ये बता भी दिया है कि भैया हम टेस्ट लेना शुरू कर रहे हैं। इसके लिए CUET-SMRTH.AC.in के ऊपर जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर हम दोबारा से आते हैं, देखिए CUET विल बी कंडक्ट इन, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद इस जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, दोनों के लिए ही यहाँ पर टेस्ट होने हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ दी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विल बी ओपन, जो ओपन की जाएगी 2/4/2022, यानी ओपन ऑलरेडी हो चुकी है, और लिंक जो है विल बी मेड अवेलेबल टू दी ऑफिस। ये जो इसकी साइट है इसके ऊपर हमारे पास CUET-SMRT.AC.in पर जो आप जाकर इसको कर सकते हैं। एप्लीकेशन विल बी ओपन 2/4/2022 से लेकर 30/4/2022 तक ये एप्लीकेशन ओपन रहेंगी। अगर आप थोड़ा सा इसको और डिटेल स्टडी करें तो आप देखेंगे जो इसके अंदर 4 सेक्शंस हैं, कौन कौन से सेक्शन हैं। सेक्शन IA जिसके अंदर 13 लैंग्वेज होती हैं, IB जिसके अंदर 20 लैंग्वेज होती हैं, और जो सेक्शन 2 जो है उसमें कुछ डोमिनेटिंग स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, यानी आप किस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, और जो सेक्शन 3 है उसमें जनरल टेस्ट रहेगा। तो इस तरह से एडमिशन होगा। एडमिशन लेने के लिए आपको ये जो है पैरामीटर्स को कवर करना पड़ेगा। जो सेक्शन IA है उसके अंदर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस होगी, एनी ऑफ दिस लैंग्वेज में बी चूजन, और कोई भी एक लैंग्वेज चूज की जा सकती है। मैक्सिमम जो है वो 3 लैंग्वेज चूज की जा सकती है, क्योंकि ये दोनों ही सेक्शन जो है वो लैंग्वेज बेस्ड रहेंगे। और इसके अंदर नॉर्मली जो सेक्शन IB है उसके अंदर 20 लैंग्वेजेस हैं। एनी अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफर इन द सेक्शन IA में बी चूजन, यानी जो हमने ऑलरेडी, मान लीजिए आपने इसमें इंग्लिश कर ली है तो आप यहाँ पर हिंदी, पंजाबी टाइप की लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर टोटल जो क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। लैंग्वेज इज टू बी टेस्टेड थ्रू आउटली रीडिंग कंप्रीहेंशंस बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, जो अलग अलग टाइप के पैसेज है उस टाइप से आपको यहाँ पर जो रहेगा। उसके बाद सेक्शन जो 2 रहेगा, अब सेक्शन 2 के अंदर जो है 27 डोमिनेशन सब्जेक्ट स्पेसिफिक बीइंग ऑफर अंडर दी सेक्शन A जो हमारे पास है। ए कैंडिडेट में बी चूज मैक्सिमम 6 मैक्सिमम वो सब्जेक्ट चूज कर सकता है, ये मैक्सिमम अमाउंट नंबर है। इसके अंदर भी 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 40 दिए जाएंगे, और सभी के सभी क्वेश्चन MCQ बेस रहेंगे। 45 मिनट का ये जो टेस्ट रहेगा। अगर ऊपर वाले की बात करें तो ये भी आपका 45 मिनट का ही था। और इसके बाद हमारे पास एक जर्नल टेस्ट रहेगा फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी वेयर इज ए जर्नल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। एक जर्नल टेस्ट भी हो सकता है। यहाँ पर 75 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड ऑफ द MCQ क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज बेस पर होंगे, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इन सभी बेस पर होंगे, और 60 मिनट का ये पेपर नॉर्मली होता है। अब लैंग्वेज में अब देखा जाए, जो हमारे पास जो पहली 13 लैंग्वेज है उसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़ीसा, बंगाली, असमी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एटसेट्रा ये ली जाएंगी। और जो अदर 20 है उसके अंदर फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली और इटालियन, अरेबिक, सिंधी, संस्कृति, कश्मीरी और एटसेट्रा लैंग्वेज ली जाएंगी। अब यहाँ पर हमारे पास डोमिनेटिंग सब्जेक्ट जो हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अकाउंटिंग, हमारा वैसे अकाउंटिंग बेस है। बुक कीपिंग ये एक है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग एक सब्जेक्ट लिया गया है। बायोलॉजी और अलग अलग है, यहाँ पर कुछ 27 के करीब आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ संस्कृत जो है आखिर में है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बिजनेस है, केमिस्ट्री। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप अकाउंट लेंगे, आप नॉर्मली बिजनेस लेंगे, आप नॉर्मली इकोनॉमिक्स लेंगे, तो ये आप 3 सब्जेक्ट मिल ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये रहेगा। और एक कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम 3 लैंग्वेज वो चूज कर सकता है, जो दोनों को मिलाकर, यानी IA और IB जो दोनों ले रहे हैं उनमें से, ठीक है। और सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट टू बी टेकन रिमेन 9 ओनली, 2 लैंग्वेज प्लस 6 डोमिनेटिंग स्पेसिफिक सब्जेक्ट और प्लस जर्नल टेस्ट, और 3 लैंग्वेज 5 डोमिनेटिंग टेस्ट और स्पेसिफिक टेस्ट प्लस 1 जर्नल टेस्ट। इस तरह से 9 मैक्सिमम
लिए जा सकते हैं। ठीक है जी। सेक्शन 2 ऑफर 27 सब्जेक्ट, जिसके अंदर से आप 6 मैक्सिमम सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। उसके बाद मोड ऑफ टेस्ट क्या रहेगा, हम जानते हैं कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट रहेगा जो MCQ इसके अंदर पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मीडियम क्या रहेगा, मीडियम 13 लैंग्वेज है, ये इनमें से तो लैंग्वेज है तो इसमें तो सेम ही रहेगा। सिलेबस क्या रहेगा, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग सिलेबस हैं। अब यहाँ पर लेवल ऑफ क्वेश्चन ऑफ जो हमारे पास रहेंगे वो नॉर्मली +2 लेवल के रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के आ जाएंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने दे सकते हैं, इफ एनी यूनिवर्सिटी परमिट स्टूडेंट फॉर प्रीवियस ईयर ऑफ द +2 टेकन एडमिशन इन द करंट ईयर आल्सो सच स्टूडेंट वुड बी आल्सो एलिजिबल टू अपीयर। यानी किसी यूनिवर्सिटी ने अगर आपको अलाउ किया है तो यहाँ पर रहेगा। चूज ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट, जनरली द लैंग्वेज सब्जेक्ट जो होंगे चूज शुड बी वंस एंड देन द स्टूडेंट हैज ऑप्ट द क्लास +2 बोर्ड एग्जामिनेशन, जो उसने पहले से कर रखा है, यानी इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी है। हाउएवर इफ एनी यूनिवर्सिटी परमिट टू फ्लेक्सिबिलिटी इन द रिगार्ड दी सीम्स कैन बी एक्सरसाइज अंडर दी CUET, और अगर कोई यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली आपको रिलैक्सेशन देती है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं रहेगा। आगे शेड्यूल ऑफ एग्जाम क्या रहेगा, नॉर्मली यहाँ पर पहले ही बता दिया गया था, 2/4/2022 द लास्ट अपडेट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, इसके बारे में ये है। बट इसके बारे में कुछ और भी नोटिफिकेशंस हैं, उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। अब हमारे पास ये देखिए इनवाइटिंग, जो हमारे पास 6 अप्रैल 2022 की अगर हम बात करें, 6 अप्रैल 2022 को इनवाइटिंग एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। वैसे तो देखा जाए CBSE का अभी तक +2 के एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, फिर भी यहाँ पर जो हमारी NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने एप्लीकेशन मांगना शुरू कर दिया है। इन द प्रेजेंस ऑफ UGC पब्लिक नोटिस अपडेट 26 मार्च 2020, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज कंडक्टिंग ए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कर रही है फॉर द एडमिशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-2022। जो हमारे पास ये टेस्ट है विल बी प्रोवाइड, सिंगल विंडो प्रोवाइड करेगा, ये बात हम पहले से जानते हैं। और इस टेस्ट के अंदर अब हमारे पास 13 लैंग्वेज, ये हम सारा कुछ कर चुके हैं। अब हम देख लेते हैं थोड़ा इसका फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। अब देखिए जो फी पेबल की जाएगी कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट पे डिपेंड करती है। स्लॉट मॉर्निंग स्लॉट है और इवनिंग स्लॉट है, उसकी फ़ी अलग अलग बताई गई है, बट नॉर्मली हमारे पास नॉर्मली एक ही रहने वाला है। जनरल कैंडिडेट के लिए जो सेंट्रल इन द इंडिया जो है 650 फ़ी रहेगी, आउटसाइड द इंडिया के लिए 3000। सेंटर अगर कोई बच्चा ऐसा है जो विदेश के अंदर भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहता है, उसके लिए 3000 फीस रहने वाली है। आफ्टरनून के लिए भी सेम फीस है जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है OBC सेक्शन के लिए 600 रहेगी, और ST SC PWBD और हमारे पास थर्ड जनरल जो है उसके लिए 550 नॉर्मली फीस रहने वाली है। अब यहाँ पर अनाउंसमेंट ऑफ द सिटीज ऑफ द टू बी यहाँ पर बाद में बताई जाएंगी किन किन सिटीज के अंदर होना है, और डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द ये भी बाद में अनाउंस किया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो 1st एंड 2nd वीक जो रहेगा, जुलाई के 1st और 2nd वीक में रहेगा। ड्यूरेशन क्या रहेगा, स्लॉट 1 में जो रहेगा 195 मिनट रहेगा, और स्लॉट 2 में जो रहेगा 45 मिनट, 3 आवर 15 मिनट, 3 आवर 45 मिनट, यानी 225 मिनट नॉर्मली रहने वाला है। टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन इसको भी बाद में बताया जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास आता है मोड ऑफ कंडक्ट, हम पहले से जानते हैं ये कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। पैटर्न ऑफ द टेस्ट हो जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। सेंटर डेट बाद में अनाउंस किए जाएंगे, और ये एडमिट कार्ड के ऊपर नॉर्मली लिखा रहेगा। डिस्प्ले ऑफ द रिकॉर्ड रिस्पॉन्स एंड आंसर की जो रहेगी वो बाद में लेटर ऑन द वेबसाइट, यानी पेपर होने के बाद बताई जाएगी। वेबसाइट ये आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है, डिक्लेरेशन ऑफ NTA वेबसाइट टू बी कंडक्टेड लेटर ऑन द वेबसाइट, ये बाद में बताया जाएगा। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पर कुछ विदेशों के अंदर, जैसे कोई पर्सन आउटसाइड इंडिया अगर कोई टेस्ट दे रहा है तो उसके बारे में कुछ टेस्ट जो सेंटर्स हैं उनके बारे में बताया गया है। अब देखिए हमारे पास ये एक और नोटिस आया है जो है 18/4/2022 का, इसके में भी कुछ डिटेल्स हैं, छोटी हैं डिटेल, ज़्यादा डिटेल नहीं है। अब देखिए हमारे पास क्या है, जो पहले आप 10th का सर्टिफिकेट स्कैन कॉपी अपलोड कर रहे थे,
अब वो पॉइंट हटा दिया गया है और उसको रीनंबर्ड कर दिया गया है। दूसरा है हमारे पास सब क्लास 6 के अंदर, जैसे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता था जिसके अंदर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, या फिर क्वेश्चन गलत है, या फिर वो और उसको कैंडिडेट ड्रॉप कर देता है, जो अपीयर हुआ कैंडिडेट वो ड्रॉप कर देता है, तो उसको 5 मार्क्स मिलते थे। अब क्या होगा, अब ये होने वाला है इफ द ऑप्शन इज नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, और कोई भी ऑप्शन क्वेश्चन का, यानी मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए गए और सारे में ही गलत हैं, या फिर क्वेश्चन इज फाउंड रॉन्ग, क्वेश्चन ही गलत मिलता है, या फिर कैंडिडेट जो है उसको ड्रॉप कर देता है, हु हैव अटेम्प्टेड। अब जो अटेम्प्ट करेगा उससे 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी जो पहले छोड़ देता था, ड्रॉप कर देता था, पहले उसे भी 5 मार्क्स मिलते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब जो सिर्फ अटेम्प्ट करेगा उसे ही 5 मार्क्स मिलेंगे। अब जो सेकंड है उसमें देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। सेकंड में ये चेंज आया है कि पहले जो होता था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और जो हमारे पास एक्चुअल मार्क्स हैं उसके, यानी जो भी टेस्ट से सभी फाइनल रिजल्ट आता था उसके मार्क्स है उनको कंसीडर किया जाता था फाइनल रिजल्ट के लिए, बट ऐसा नहीं है, अब उसको ड्रॉप कर दिया गया है और उसको रीनंबर्ड कर दिया गया है। अब हमारे पास अपेंडिक्स जो है हमारे पास 8 है, अपलोड ऑफ इमेज क्लास 10th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, उसको ड्रॉप कर दिया गया है और उसको रीनंबर्ड कर दिया गया है। इस तरह से कुछ चेंजेस आए हैं, और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में पर्याप्त जानकारी मिली है, और इसके बारे में हम और भी, यानी जो टेस्ट रहेंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जैसे अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, उनके क्या क्या सिलेबस रहेंगे वो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कशन करेंगे। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव पीस।